इलेक्ट्रिशियन आता है, उसकी नॉलेज हाँ किसी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज्यादा हो सकती है। आई डोंट से हाँ कि सर। होती ही होगी, उसकी नॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज्यादा हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट कि आपने कितना समझा है चीज को। यस सर। इंजीनियरिंग थ्योरी पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल करने का गेम है। यस इंजीनियरिंग सर। में अगर आपने केवल थ्योरी थ्योरी पे रिलाई करोगे तो आप इंजीनियर नहीं हो यार, फिर तो कोई भी पढ़ लेगा। यस सर। आपने पढ़ने के साथ, एंड दिस इज ऑल अबाउट माय इंटर्नशिप प्लान। आपको थ्योरी तो ठीक है पढ़ ही लोगे, थ्योरी के लिए तो 1000 रिसोर्सेज है। इवन व्हाट आई फील कि मैं इसमें इसी के अंदर थ्योरी पढ़ाने का भी सिस्टम बना लूंगा विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस, कि लोगों को लगता है कि पहले थ्योरी तो पढ़ लें, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं लग रही है। दैट इज द मेन प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम, मेन थिंग। और क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उनको थ्योरी तो पता है बट उसको प्रैक्टिकल नहीं पता है। मैं ऐसे यस हजारों लोगों, मतलब मैं एक इंटरव्यू को अगर मैं याद करूं, कोई लगभग समझने की कोशिश की, भाई वो अच्छा खासा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट अबाउट द जावा। मैंने सर। पूछा यार, मैंने ये पूछा उससे कि आप ये एब्स्ट्रैक्शन से क्या समझते हो? मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया है, यस बहुत सर। बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप फर्स्ट ईयर में यस फ्रेशर पढ़ लेता है, थ्योरी पढ़ लेता है, बट डज ही नो कि एक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सर। आप सिंगलटन इंप्लीमेंट करते हो, डू यू रियली अंडरस्टैंड? एक होल्ड करो। तो आपको वो कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए। यस अगर सर। आपको रीजनिंग समझ में नहीं आएगी तो आप अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे, आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। रटना थोड़ी है। यस मैं सर। तो थ्री इडियट का फैन ही इसलिए हूँ कि आपको रटना नहीं है। यस। ठीक है। मेरे मेरा भी फोकस यही रहता है, बस मुझे पता। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि उसने सीएस से इंजीनियरिंग करी और सिविल में कैसे प्लेस हो गया। सर मैं ये कह रहा था, अगर वो हमारे वाला मतलब वे फॉलो करे कि रिज्यूमे बनाए और प्लेटफॉर्म पे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर अप्लाई करे, तो सर वो तो कभी शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं सकता। और फिर भी होता राइट, वो। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो आपको केवल रिज्यूम बनाने से, ऑनलाइन अप्लाई करने से, एक तो पहले कॉल आ जाए बड़ी बात है। आप सी यस। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम भी देखते हैं फ्रेशर्स का रिज्यूम देखकर लगता है कुछ नहीं है, खत्म है। यस सर। तो फिर यार आप इंटरव्यूअर रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझो कि मैं किस बेस पर आपका आपको शॉर्ट लिस्ट करूं। यस सर। जब ऑन शॉट की रिपोर्ट ये कहती है, मैंने तुम्हें रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट शेयर की है, कि यस सर। 84% ऑफ 2024 पास आउट हैज नॉट गॉट द जॉब, हैज यस। नॉट गॉट द इंटर्नशिप जॉब। मतलब यस। इंटर्नशिप जॉब भी नहीं मिली है, दैट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। केवल यस। 16% लोग, मतलब अगर इंटर्नशिप जॉब मिली है तो उसके अंदर केवल 16% है जिनको जॉब प्लस इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम लाइक यू आर गेटिंग। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? सी, मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं तुम लोगों से फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने भी ऑफर नहीं की थी ना। मतलब यस सर। भाई, आप रिक्रूटर के पास 1000 ऑप्शन है, 1000 में से उसको दो छांटने हैं यार। यस अब सर। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो दो आ जाएंगे, या आपका रेज्यूमे रियली उतना आउटस्टैंडिंग हो, आपका रिज्यूमे ये कहे कि यार ये बच्चा एक्चुअली कोई ढंग का काम कर रहा है, यस सर। तब तो हो जाएगा। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, नोएडा में हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो पढ़ा देते हैं, वो क्लोन प्रोजेक्ट बना देते हैं। आप बड़े खुश कि मैंने व्हाट्सएप का क्लोन बना लिया, मैंने फ्लिपकार्ट का क्लोन बना लिया, मैंने ट्विटर का क्लोन बना लिया, मैंने इंस्टा का क्लोन बना लिया। सी दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। यस सर। जैसे आपने ऊबर टाइप के प्रोजेक्ट पे काम किया, बट यस। आप रियली जब काम कर रहे होते, जो अभी अब जैसे आप हमारे प्रोजेक्ट पे रियली काम कर रहे हो, तो द यस सर। जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, आप उनको रिजोल्व करने को मैं आपको फोर्स करता हूँ। आपको यस। कहता हूँ कि नहीं, हमें ऐसे ही करना है, आप सॉल्यूशन आप निकालो, नहीं तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। यस सर। वरना क्या होता है? अरे यार, ये नहीं चल रहा, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, हमें तो कॉलोनी तो बनाना है, हम हाँ, हमारा मेन प्रोजेक्ट गोल तो जिसे यही रहता है सर, क्लोन में, कि बस चलना चाहिए। चलना चाहिए। एक मिनट होल्ड, इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। आपको प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड यस दैट्स सर। व्हाट आई वाज टेलिंग फ्यू डेज बैक टू शाकिर व्हेन ही आस्क्ड यार मेरे को ऐसा क्या करूं कि 1 महीने में जॉब लग जाए। मैंने कहा यस। सॉरी, आई डोंट हैव द राइट आंसर। मैं
टाइम बाउंड तो बता ही नहीं सकता। यस सर। व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रिपेयर ए प्लान कि यार अगले एक महीने आपको क्या करना चाहिए, दैट प्लान आई कैन प्रिपेयर। यस सर। ठीक है, अब उसमें आप कहोगे कि आप एक महीने की जगह 15 दिन में कर लोगे, तो ऑफ कोर्स यू आर सेविंग 15 days। If यस you will complete the same thing in 2 months, so of course it will take 2 more months because you are running bit slow। यस सर। तो वो चीज है। तो आपके लिए प्लान मैं बनाता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ कि कैसे आसिफ की और शाकिर की जॉब लग जाए। यस एंड मैं तो कल शाकिर को ये भी बोल रहा था कि देर इज ए गुड चांस कि यार हमारा प्रोजेक्ट एक बार रनिंग हो जाए एंड दो चार कस्टमर आ जाए तो फिर तो मुझे बंदे हायर करने पड़ेंगे। एंड यस इन दैट केस तुम दोनों से बेटर कोई बंदा नहीं हो सकता। यस बिकॉज सी, जो बंदा आएगा वो 10 दिन 15 दिन 5 दिन, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस कितना भी हो, यस एक्सपीरियंस तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट यू नो मी एंड आई नो बोथ ऑफ यू कि तुम्हें इन आउट तो पता ही है कि यस यार सर। ये बग आ रही है कि ये कहाँ फिक्स की जाए, कैसे फिक्स की जाए। तो यस सर। मैं तो इसे में इंटरेस्टेड हूँ। एंड यस्टरडे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय काउंटर पार्ट, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम दोबारा चलाएंगे एंड इन विच विल ट्राई टू हायर सम मोर इंटर्न्स। अगर बहुत अच्छे इंटर्न्स मिलते हैं तो हम उनको विदाउट चार्जिंग एनीथिंग विल ऑन बोर्ड देम। यस सर। और अगर तुम लोग कोई ऑफलाइन इंटरेस्टेड होगा तो सून विल सेट अप ए ऑफिस एज वेल। एंड उसमें ओके। फिर ऑन मतलब ऑफलाइन सुबह 9 से 5 9 से 6 जैसे ऑफिस बैठते हैं, यस आप सर। बैठो दिन भर बैठोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यू विल लर्न यस। इवन मोर थिंग्स, राइट। वो कर हाँ, सकते हैं। वी ऑफलाइन भी विल सही रहेगा सर। ट्राई। यार उसकी उसके लिए प्रॉब्लम ये है ना कि मैं शाकिर को यही बता रहा था। अप्लाई करने के लिए सर कोई फॉर्म वगैरह है, गूगल फॉर्म? गूगल फॉर्म नहीं है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ, ओपन करो मेरी वेबसाइट अभी, जाओ। अच्छा भाई। इसके हाँ सोचा है, मतलब डायरेक्ट फॉर्म जैसा होता है तो, नहीं तो फिर एक दो ग्रुप थे सर मेरे पास, कुछ ग्रुप टेलीग्राम पर है, कुछ व्हाट्सएप पर है, मैं उसमें सेंड कर देता, हो सकता है वहां से मिल जाए सर। हाँ जाओ एक बार ओपन करो, साइट ओपन करो। हाँ सर, वैसे साइट पर तो मैंने देखा हुआ है। जाओ एक बार डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करो। पेज। एक और तो सेकेंड। अब तो तुम खाली और बेसिस देखो, टॉप पर आएगी साइट। हाँ सर। जाओ इंटर्नशिप पे जाओ, नीचे जाओ, अप्लाई कर दो। नहीं सर, यूआई तो रह रही है ना। यूआई पेंडिंग है, नहीं फ्रंट एंड बैक एंड का सारा हो गया है। जो शाकिर को चाहिए, शाकिर कह रहा था मुझे रोल्स वगैरह सेव करने हैं, वो हाँ सर, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स वगैरह करनी है, ये भी हो गया सर। वो भी हो गया है। यस सर। ठीक है। पर सर फ्रंट एंड भी हो गया उसका, बस यूआई तो थोड़ी सी सही करनी है। तो फ्रंट एंड हो गया है तो मतलब रिजल्ट वाली फ्रंट एंड पे तुम स्लो चल रहे हो शाकिर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर बैकएंड इतना फास्ट है तो अगर आपको 4 बैकएंड मिलेंगे आपको इंडस्ट्री में, सी, इफ यू गो टू एनी ऑफ द इंडस्ट्री मिनिमम 4 बैकएंड्स विल बी गिवन टू यू टू वर्क अपॉन। यस सर। तो अभी आप एक बैकएंड की स्पीड नहीं संभाल पा रहे हो। और सर चेक करें सर, मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा सर कहीं से। रेज्यूमे मेरे को भेजो, दोबारा भेज दो, ठीक। दोबारा भेज दो, ठीक मैं है चेक सर। करके बता दूंगा। अपडेट ही नहीं था, मैं कर दूंगा सर सेंड, या फिर हाँ, एक सेकेंड सर। आप रेज्यूमे भेज दो, मैं इसको री-वेरीफाई कर लूंगा। ओके। यही मीट पर ही सेंड कर दो सर। हैं, मीट पर ही सेंड कर दो। ये मीट पर आपने कैसे क्या, करूँगा? मीट पे मत भेजो, मीट का वो निकल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। अच्छा अब बस 101 पे क्लिक करके भेजो। डाउनलोड डाउनलोड कर लो सर, क्लिक करके ऐसे। हाँ, वही कर रहा हूँ, खोल लूंगा इसको। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको। अगर इसको अभी देखूँ तो अब है ना इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये जो आप ये जावा इंटर्म है ना एडटेक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, यस सर। इसको थोड़ा सा और डिटेल आउट करना पड़ेगा कि आप इसमें हाँ, क्या ऊपर दो टेक्नोलॉजी लाइनें यूज लिखी कर। हुई है, मुझे भी हाँ, लग रहा दिस इज वेरी शॉर्ट एंड डज नॉट गिव मी एनी सेंस। था। आप इसमें लिखो क्या क्या टेक्स्ट टैग यूज कर रहे हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
आप क्या यस सर, करते हो, ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या यस, करेगा, कम से कम 3 लाइन तो 4 लाइन तो आपके नीचे के प्रोजेक्ट कम हो जाए, आई डोंट केयर, यस, 3 से 4 लाइन आप इस प्रोडक्ट के बारे में लिखो। यस सर, देन आप इसका टेक स्टैक लिखो। यस सर, टेक स्टैक के बाद आप इस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब इस प्रोजेक्ट पे आप आधा पेज भरोगे। यस सर, आप इसे पूरा टेक स्टैक लिखोगे। आपकी रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप क्या क्या करते हो उसमें, यहाँ पर यस सर, आपने क्या क्या डेवलप किया है, आप क्या टेस्ट करते हो, कैसे टेस्ट करते हो, हाउ डू यू मेक श्योर, क्या डिजाइन करते हो, आप वो लिखो। देन आई कीप अपडेटिंग कि आपका क्या रोल रहता है। तो कम से ओके, कम 5 लाइन 6 लाइन आपको रोल्स पर लिखनी है। यस सर। 3 लाइन नहीं, आपकी 4 लाइन। मैं हाईलाइट सर इंटर्नशिप को ही करूंगा, मैं सोच रहा था अब। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, ये जो आपका नीचे के ना, एजुकेशन नीचे का टेक्निकल स्किल, आई डोंट केयर, ये पर्सनल प्रोजेक्ट है ना, ये आप यस वो सर, नीचे ले जा सकते हो और छोटे कर सकते हो। जो टेक्निकल स्किल है इसको ऊपर कर दो, ठीक है, और इसको थोड़ा कलेक्शन वलेक्शन, ठीक है, गिट शिट करते हो। ट्राई टू कीप कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम है क्या है, और इस प्रोजेक्ट में क्या करते हो आप क्या यस क्या सर, टेक स्टैक यूज करते हो, आपने क्या क्या किया है, कैसे यस सर। टेस्टिंग करते हो, क्या डिजाइन करते हो, क्या न्यूमरिक टर्म्स इमोशन भी करते रख सकते हैं सर, हो। ये मतलब न्यूमरिक टर्म्स जो होती है सर, मतलब कि इतने परसेंट से इम्प्रूव किया है, ये सब चीजें भी होती है वो सर। भी नहीं डालना है, दोज आर फॉर वेरी स्पेसिफिक। तो आप नोटिफिकेशन, एक तो प्रोफाइल पेज बना लो, ये जो शाकिर एक प्रोफाइल बनाएगा कि हमने यस सर, लॉगिन में और रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिनिमल डिटेल्स रखेंगे, यस एंड सर। वी कैन आस्क यूजर टू फिल प्रोफाइल अदर। कंप्लीट कराना है। प्रोफाइल कंप्लीट कर सकता है, नॉट ओके, मैंडेटरी फील्ड, अगर वहाँ डालना चाहे तो यस। डाल दे, डाल देगा तो इट इज गुड फॉर हिम, गुड फॉर अस, सर राइट। तो एक हम एक उसमें। चीज और पेंडिंग है शायद से, वो हम्म। होता है ना सर, जैसे टेस्ट असाइन करा देते हैं, तो हम्म। सर उसका स्टेटस अभी के तो सर हमने कहीं यूज ही नहीं किया ना, उसका देखना पड़ेगा सर, टेस्ट अब यूजर दे सकता है या एक्सपायर्ड है,